आज की जैसी दुनिया है, यहाँ हर कोई अमीर और फेमस होना चाहता है। लोग पैसों के दीवाने हैं और सोशल मीडिया के लिए पागल। सार्थक जिंदगी का मतलब अमीर या लोकप्रिय होना नहीं है। यह सब होने पर भी या यह सब पा लेने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आप खुश हो। मन के बाहर और अंदर की दुनिया में अंतर जितना बड़ा होता है, उतनी ही जिंदगी से दूरी बढ़ने लगती है। जब हम बाहर की चीजों से खुश नहीं होते हैं, तो हम अंदर से भी खुद को खुश नहीं रख पाते हैं। ऐसी कंडीशन में हम ना तो खुद से जुड़ पाते हैं, ना ही दूसरों से। मार्क ट्वेन ने एक बात कही है कि जिंदगी वह है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं और दूसरों के जीवन पर अच्छा असर छोड़ते हैं। बहुत पैसा कमा लेना या फिर बहुत फेमस हो जाना मन को खुश रखने के लिए काफी नहीं होता है। जब तक आप अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटेंगे नहीं या फिर आप दूसरों की मदद करेंगे नहीं, तब तक आप खुद को अंदर से अधूरा ही पाएंगे। इसलिए दूसरों की मदद करें, अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटें। इससे आपके मन को शांति और खुशी मिलेगी। समय कभी कहकर नहीं आता। जिंदगी है तो परेशानियां भी होंगी और खुशहाली भी होगी। अच्छा समय तो हम मौज मस्ती में निकाल लेते हैं, लेकिन बुरा समय, उसके लिए हम कभी तैयार नहीं होते। और जब बुरा समय आता है तो हम खुद से हार मान लेते हैं। परेशानी या कोई समस्या हमारी लाइफ में कभी भी आ सकती है, लेकिन अगर हमें ये पता हो कि उस समस्या से बाहर कैसे निकलना है, तो हम कभी भी निराश नहीं होते। ओशो ने कहा है, समस्या का होना कोई समस्या नहीं है, मुश्किलें और दिक्कतें जिंदगी का एक हिस्सा हैं। समस्या के होने पर यह इंतजार करना कि कोई और आकर आपकी समस्या सुलझाएगा, वास्तव में यह समस्या है। वैसे ये कहना आसान है, पर करना बेहद मुश्किल। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हमें ये लगता है कि अब कोई चॉइस ही ना बची हो। किसी अपने के जाने के गम, बीमारी, पैसे की दिक्कत, लड़ाई झगड़ा, फैमिली प्रॉब्लम्स, ऐसे कई मसले हैं जिनके बाद जिंदगी से विश्वास उठ जाता है। तब आप ऐसे लोगों के बारे में जानें जो मुश्किलातों को पार कर आगे आए हैं। हो सकता है उनकी दिक्कतें आपसे कहीं ज्यादा रही हों, पर उन्होंने चुनौती का सामना किया, आगे बढ़े और अपनी राह बनाई। बुरे समय के लिए खुद को हमेशा तैयार रखें। जिस तरह हम दूसरों की सफलता से कुछ सीखते हैं, उसी तरह दूसरों की परेशानियों से भी सबक लेना जरूरी है। बुरा समय कभी भी आ सकता है और उस बुरे समय की तैयारी हमें अपने अच्छे वक्त पर ही कर लेनी चाहिए। मोटिवेशनल गुरु और थेरेपिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट जॉर्ज कहते हैं, समस्या यानी चुनौती और चुनौती यानी कुछ नया करने या सीखने का अवसर। आप समस्या को समस्या ना कहकर चुनौती कहें, फिर देखिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इस समय हम सब एक ही नाव में सवार हैं। किसी की नाव कम डूबी हुई है, किसी की ज्यादा। हमें जरूरत है तो बस अपने मन को मजबूत बनाने की। घबराने की बजाय अपने आप से यह कहें कि जब इतना कुछ देख लिया है तो आगे भी देख लेंगे। जो भी अपने हैं उन सब से रास्ता लें, पर अपने सपनों को ना छोड़े। चुनौतियां हर किसी की अपनी होती हैं, आपको ही उन्हें सुलझाना होगा। जितनी जल्दी हो बिखरी चीजों को समेटें, सबके साथ रहें, सबके बीच रहें। हम में से अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो अपने सारे काम ईमानदारी और बुद्धिमानी से करते हैं, तो कई बार उन्हीं कामों को करने में चालाकी दिखाते हैं। बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति की सोच में बड़ा अंतर होता है। ओशो कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति रक्षक होता है और चालाक व्यक्ति स्वार्थी। बुद्धिमान व्यक्ति अपने हर काम इस तरह करता है कि उनसे किसी को कोई नुकसान ना हो, लेकिन चालाक व्यक्ति सिर्फ ये सोचकर काम करता है कि उसका काम निकल जाए, फिर चाहे बाकियों को उससे नुकसान ही क्यों ना हो जाए। इसलिए चालाक नहीं, बुद्धिमान बने। कोई भी इंसान भले कितना ही चालाक क्यों ना बन जाए, जिस दिन उसकी चालाकी पकड़ी जाती है, लोग उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति की बात ही अलग होती है। ऐसे लोगों का साथ और विश्वास हर कोई चाहता है, इसलिए जीवन में बुद्धिमान बने।
प्रेम और करुणा के साथ आगे बढ़े, ना कि स्वार्थ के साथ। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम ही कहना। ये बात तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन लोगों के कहने की कितनी परवाह की जाए, यह फैसला आपका है। ज्यादातर लोग आपको आपके लिए नहीं, उन कामों के लिए पसंद करते हैं जो आप उनके लिए करते हैं। लोग आपकी परवाह भी तभी तक करते हैं जब तक आप उनके काम आते रहते हैं। जब आप दूसरों के काम आते हैं तो वो किसी न किसी बहाने आपसे दूरी बना लेते हैं। आपको अपने जीवन में ऐसे कम ही लोग मिलेंगे जो आपसे बिना मतलब के मिलना जुलना चाहते हो। रोमन सबाट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जिंदगी में आपकी खुशी आपकी अपनी सोच पर निर्भर करती है। इसलिए हर किसी की परवाह करना जरूरी नहीं है। अगर कोई आपको बुरा समझता है तो उसके लिए आपको बेवजह अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएं, अच्छे काम करें, अच्छे लोगों से जुड़ें और कौन क्या कहता है उस बात की ज्यादा परवाह ना करें। किसी काम में कोई चाहे कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी गलतियां हो ही जाती हैं। हम अपनी गलतियों को आसानी से अनदेखा कर देते हैं। हम भले ही अपनी गलतियों को छुपाएं, पर अच्छे कामों की तरह ही हमारी गलतियां भी हमारे मन में घर कर जाती हैं। जिस तरह हम अपनी अच्छी बातों को याद करके खुश हो जाते हैं, उसी तरह अपनी गलतियों को याद करके हमें दुख भी होता है। यादें अच्छी हो या बुरी, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। चिंतक खलील जिब्रान कहते हैं, हम एक बार यह भूल जाते हैं कि दूसरों ने हमें क्या नुकसान पहुंचाया है, पर हम यह कभी नहीं भूल पाते कि हमारे कारण दूसरों को क्या चोट पहुंची है। यदि आपसे जाने अनजाने ही सही कोई गलती हो जाए या कोई गलत काम हो जाए तो उससे भागे नहीं। जो हुआ उसका सामना करें और एक्सेप्ट करें, हाँ आपसे गलती हुई है और फ्यूचर में आप उसे सुधार भी लेंगे। अपनी गलतियों से भागना या फिर उन्हें छुपाए रखें हमें अंदर ही अंदर परेशान करता है। इसलिए अपनी गलतियों से भागो मत, उन्हें एक्सेप्ट और आगे ध्यान रखें, वो गलतियां फिर ना हैं। हम अपनी लाइफ में जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि जिस काम में वो फेल हो रहे हैं वो काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी हार नहीं मानते, बेशक वो काम करने के तरीके को बदल देते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी भी नए काम की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती और वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख भी जाते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें